Hi, good evening to everyone. Now, I am going to discuss a very important how to use make in a sentence. Previous class, I taught you present indefinite and present continuous tense. मतलब कहने का मतलब हुआ कि मैंने आपको पिछले दिन में present indefinite tense और present continuous tense का प्रयोग को मैंने आपको सिखाया था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करने वाले हैं। तो इसमें मेनली किसकी बात करने वाले हैं? परफेक्ट करने वाले और किसका प्रयोग करने वाले? मेक का प्रयोग करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि क्या हो, आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो। तो और लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें। तो आज का जो टॉपिक है, तो पहले तो मैं देख लेता हूँ मेक का जो प्रयोग है। अभी जो स्क्रीन पर आया था वो सुबह का जो मोटिवेशनल क्लास था उसी का था पैटर्न। तो मेक का प्रयोग है, इसके पहले हमने मेक का प्रयोग पढ़ा था। ये मेक का प्रयोग एक तो क्या, तो मेक बने बनाना का ऐसा अर्थ होता है। मेक बने होता है बनाना, क्या होता है? बनाना। ये तब आता है बनाना जबकि जैसे कहते हैं हंसना का मीनिंग होता है। मान लीजिएगा वो कोई हंसना का, तो हंसना का मीनिंग आप जानते हैं, हंसना का मीनिंग क्या होता है? लाफ होता है। लेकिन कोई आपको हंसाना कर दिया, मतलब कोई आपको हंसा रहा अलग से, तो मेक लाफ, इस स्थिति में क्या हम लोग पढ़ते हैं? मेक के बाद क्या होता है? लाफ पढ़ते हैं। ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैज, उसके बाद रहेगा मेक का ही रहेगा। थर्ड फॉर्म में क्या रहेगा? मेड रहेगा, ए में डी आ जाएगा। उसके बाद अगर नोट रहेगा तो नोट आ जाएगा। और उसके बाद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव का आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस क्या आ जाएगा? V1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? V1 आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्म मेक होता है, सेकंड फॉर्म मेड और थर्ड फॉर्म मेड ही होता है फॉर मेकिंग और 5 मेक्स। तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस मेड प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। तो अब इसमें आपको आगे बताने वाली बात क्या है, इसमें देखेंगे ध्यान से आप लोग कि हैव बताएंगे हैव हैज। तो कि हैज क्या है? सिंगुलर है। हैज है सिंगुलर, कैसा है? सिंगुलर वर्ब है। तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। और हैव कैसा है? प्लूरल है। तो सब्जेक्ट कैसा लेगा? प्लूरल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बनाते हैं। पहला लिखा हुआ है कि मैं उसे हंसा चुका हूँ या मैंने उसे हंसाया है। तो बनेगा आई हैव मेड हिम लाफ। हैव आ गया, वर्ब 3 आ गया, हिम आ गया ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद लाफ V1, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको। तो दूसरा कहता है तुम मुझे रुला चुके हो या तुमने मुझे रुलाया है। तो क्या बन जाएगा? यू हैव मेड मी वीप। यू में मेड मी वीप। उससे आगे देखते हैं, कह रहा है कि वह हमें समझा चुका है या उसने हमें समझाया है। तो ही हैज़ मेड अस अंडरस्टैंड। हमें क्या होता है? वी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कॉलम बता दे रहा हूँ, याद रखेंगे आप लोग। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का अस, यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है, ही का होता है हिम, हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। आगे देखते हैं, इधर लिखता हूँ दे कर लिखता हूँ देम होता है, देम का दे का देम होता है। अब कौन बच गया? 3 3 6 हो गया ना। यू तो सेकंड फॉर्म में है, बाकी ही सी ईट, ईट का भी ईट ही रहता है। बस इतना आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या गया, कह दिया कि वे हमें भगा चुके हैं या उन्होंने हमें भगाया है। तो वे हैं, तो दे हैव मेड अस रन, दे हैज मेड अस रन। फिर आगे कहता है कि मैं उसे हंसा नहीं चुका हूँ या मैंने उसे हंसाया है। तो इसके लिए क्या होगा? मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। मेड के बाद जो है ना, हैव के बाद नोट लग जाएगा, हैव के बाद क्या जाएगा? नोट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैव के बाद नोट आ जाएगा, क्योंकि
क्योंकि एक जुलाई के बाद ही होता है, ऑलवेज होता है नोटिस सबका, उसके बाद आएगा मेड आएगा। ठीक है, तो ये रहेगा, कहता है कि मैं उसे हंसा नहीं चुका हूँ या मैंने उसे हंसाया नहीं है, तो क्या होगा, आई हैव नॉट मेड हिम लाफ। फिर उसे कहता है कि तुम मुझे रुला नहीं चुके हो या तुमने मुझे नहीं रुलाया है, तो यू हैव नॉट मेड मी वीप। अगला कहता है क्या वह हमें समझा चुका है या उसने हमें समझाया है। तो इसके स्ट्रक्चर देख लेंगे एक बार। पहले आ जाएगा क्या के मामला है तो हैव हैज, जब क्या आ जाएगा इसके बाद रहेगा सब्जेक्ट। अगर नोट की रिक्वायरमेंट होगा तो सीधा नोट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मेड आएगा, मेड। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, V1, और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, यही रहेगा। तो आज एक सेंटेंस देखते हैं, क्या वह हमें समझा चुका है या क्या उसने हमें समझाया है। तो बनेगा हैज ही मेड अस अंडरस्टैंड। अगला कहता है क्या वे हमें भगा चुके हैं, तो हैव दे मेड अस रन। ठीक है, इसे तो बनेगा। फिर अगला कहता है क्या वे हमें भगा चुके हैं या उन्होंने हमें भगाया है, तो हो गया दे हैव मेड अस रन, कर दिया था, रन हो गया था। फिर कहता है क्या मैं उसे हंसा नहीं चुका हूँ या क्या हमने उसे हंसाया नहीं है, तो हैव आई नॉट मेड हिम लाफ। फिर अगला कहता है क्या तुम मुझे रुला चुके हो या क्या तुमने मुझे रुलाया नहीं है, तो हैव यू नॉट मेड मी वीप। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। हाँ, फिर आगे देखेंगे। फिर कहता है कि क्या वह हमें समझा नहीं चुका है या उसने हमें समझाया नहीं है, तो क्या है, हैज ही नॉट मेड अस अंडरस्टैंड। हमें की बात करता है, वस हो गया। फिर अगला कहता है, इसको स्लाइड कर देता हूँ थोड़ा सा जिससे नीचे आ जाए। फिर कहता है क्या वे हमें भगा नहीं चुके हैं या क्या उन्होंने हमें भगाया नहीं है, तो हैव आ जाएगा, उसके बाद दे आएगा, फिर नोट आएगा, फिर मेड अस क्या होगा, रन। इस तरह से सेशन का पहला दिन खत्म होता है। जो क्लास है मिक्सर क्लास है, और दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ओके, तो अगला पेज देखते हैं इसका। अगला पेज क्या है, ग्रामर का सेक्शन है। ठीक है, इधर पेज कर देता हूँ। अगला सेक्शन क्या है, ग्रामर का सेक्शन है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें है लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए या एन नहीं लगता है। जैसे कि इस वाक्य में ही ड्रिंक्स वाटर है, जैसे जो वाक्य लिखा हुआ है ही ड्रिंक्स वाटर लिखा हुआ है, तो वाटर क्या अनकाउंटेबल, उसके पहले ए नहीं लगा। जैसे अब लिखेंगे, जैसे लिखना होगा तो वाटर इज डर्टी, पानी क्या है, गंदा होता है, DIRTY। हाँ, तो जैसे ऑयल इज सोल्ड बाई KG में बिकता है या लीटर में बिकता है। जैसे ऑयल इज सोल्ड बाई लीटर। हाँ, तो फिर कहता है इसमें आगे कि वाटर की गिनती नहीं, हाँ वाटर की गिनती नहीं हो सकता है, इसलिए यह अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के आगे एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें आगे देखता लिखा हुआ है कुछ डिजीज ऐसा है, डिजीज के नाम है, डिजीज हो गया मैंने बीमारी, साइंस विषय का नाम साइंस, और गेम्स की प्लूरल फॉर्म होती है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगाते हैं क्योंकि उन्हें अनकाउंटेबल माना जाता है। जैसे कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे कुछ बीमारी का नाम हो गया, साइंस गेम की नाम है, जो क्या होता है देखने में आपको प्लूरल लगेगा लेकिन आपको होगा सिंगुलर। वर्ड देख लें कौन कौन ऐसा है। लिखा हुआ है एथलीट्स हो गया, एथलीट्स हो गया, लिखा हुआ है लाइन कटने में ज़्यादा प्रॉब्लम है, एथलेटिक्स लिखा हुआ है,
बिलियर्ड्स अब खेल का नाम है। डोमिनोज क्या है? इथिक्स माने होता है नीति शास्त्र। इलेक्ट्रॉनिक्स है। मैथमेटिक्स। मिसल्स माने बीमारी का नाम खसरा है। मोलेसेस हो गया गुड़ का सीरा। मम्प्स जो गंड रोग है तो मैंने गला से संबंधित है। फिजिक्स माने भौतिकी है, भौतिक विज्ञान। पॉलिटिक्स माने क्या होता है? राजनीतिक होता है। और सिंगल माने दाद होता है, सिंगल्स। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि अब ये देखेंगे जैसे कि इसमें जो भी ले, जैसे लिखेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हो गया MATHEMAT। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, FAVOUR फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स में क्या एस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या लिया? इज लिया। क्यों? कि मैंने बताया हूँ सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, लेकिन क्या है ये सब ऐसे वर्ड है जैसे क्या है देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन है सिंगुलर। जैसे कह देंगे कि फिजिक्स इज नॉट माई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स का मेरा रुचि विषय नहीं है। इस तरह से कुछ वर्ड है जैसे याद रखेंगे जो कि प्लूरल होते हुए क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का उपयोग होता है। जैसे कहेंगे बिलियर्ड्स इज अ गुड गेम, क्या बिलियर्ड्स का एक अच्छा खेल है। या कह सकते हैं मिसल्स इज ए वेरी डेंजरस डिजीज, है ना। पॉलिटिक्स इज वेरी डेंजरस फॉर मी, क्या पॉलिटिक्स में क्या खतरनाक है? बिकॉज आई हैव नॉट इंटरेस्टेड। तो इस तरह क्या होगा, जितना भी वर्ड है क्या है, ये है देखने में तो है प्लूरल लेकिन लेता है सिंगुलर वर्ब। इस तरह से अब आगे देखते हैं। अब आगे सेंटेंस है जो कि देखते हैं क्या लिखा हुआ। सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि इडियम है। क्या लिखा हुआ? इडियम है। इसको आगे तक कर लेते हैं। इडियम है, देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है ए शॉर्टकट इज ऑफन ए लूजिंग कट। शॉर्ट माने छोटा, कट माने काटना, ऑफन माने प्रायः होता है। ऑफन मतलब प्रायः, कट माने काटना, शॉर्ट माने छोटा। तो कहता है कि शॉर्टकट इज ओपन, देखेंगे शॉर्टकट का सिंगुलर इसलिए सिंगुलर आ गया। ये शॉर्टकट इज ओपन ए लूजिंग कट कह रहा है। शॉर्टकट इज ओपन ए लूजिंग कट। अगर मान लें कि अब जल्दबाजी क्या होता है? अक्सर हानिकारक होती है। मानिए अब शॉर्टकट रास्ता को ढूंढेंगे तो क्या होगा? कभी कभी आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। इसलिए क्या है? जल्दबाजी अक्सर हानिकारक होती है। तो अगला कहता है ए रिच मैन्स फुलिश सेइंग इज पास्ट फॉर वाइज वंस। तो कह रहा देखेंगे अब यहाँ पे देखेंगे रिच मैन्स फुलिश सेइंग, यहाँ तक क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए इज आ गया। पास्ट अब भेद थ्री में चला गया। अब आपको जानकारी होगा इज एम आर के बाद भब थ्री रहेगा, डायरेक्ट भब थ्री तो पैसिव हो जाएगा किसका? प्रेजेंट इंडिफिनेंस का। तो ये पैसिव में चला गया है। पास्ट फॉर वाइज। अगर देखेंगे अलग अलग मीन देखें तो वाइज फुल तो मूर्ख होता है, मूर्ख। सेइंग मतलब कहना। पास्ट माने गुजारना, एक तरह से गुजारना माने मरना। इडियम है, इसका मीनिंग सब जोड़ के अलग निकलेगा। वाइज ने बुद्धिमान, वंश माने। कहता है ये रिच मैन फुलिश सेइंग इज पास्ट फॉर हिज वंश। कह रहा है अमीर व्यक्ति की हर बात सही मानी जाती है। अमीर व्यक्ति की हर बात क्या होती है? सही मानी जाती है, ऐसा सेंटेंस कह रहा है। अगला कहता है ही डैट गोज ए बोरिंग गोज ए सॉरिंग, मैंने सॉरिंग और सौरव में आई नहीं लगा दिया है, सॉरिंग। कह रहा है उधार लेना दुख का नेता देता है। हाँ, आदमी को उधार नहीं लेना चाहिए, तो बर्थडे होते चला जाता है। तो कह रहा है अभी यहाँ बोर में क्या होता है? उधार होता है। सौरव मैंने क्या दुख, उधार लेना क्या दुख की बात होता है। मैंने उधार लेंगे तो क्या है? दुख को न्योता दे रहे हैं आप। फिर अगला कहता है पे द पाइपर एंड कॉल द ट्यून। पे द पाइपर एंड कॉल द ट्यून, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें तो कुछ ऐसा आया नहीं ग्रामर जो बता सकूं। पैसा फेंको और तमाशा देखो, ये क्या इडियम है? ऐसे पाइपर में तो क्या पाइपर ही होता है। ट्यून मतलब ऐसे ध्वनि होता है। पे मतलब जमा करना होता है। मैंने कि पैसा जमा करो तमाशा देखो। मैंने कि पे द पाइपर एंड कॉल द ट्यून, पैसा फेंको और तमाशा देखो, कोई दिक्कत नहीं। अगला कहता है कि इट इज नॉट विदाउट ए पर्पस व्हेन अ रिच मैन ग्रीट्स ए पुअर मैन विथ काइंडनेस। तो
तो अब देख लेते हैं ग्रामेटिकली। ईट है जो कि सिंगुलर इसलिए ईज आ गया, नोट है विदाउट मैंने के बिना, पर्पस उद्देश्य। देखेंगे ईट का साइज ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। विदाउट मैंने के बिना, पर्पस मैंने क्या हो जाएगा उद्देश्य, उद्देश्य हो गया। वेन मतलब जब प्रश्न पूछा जाएगा तो कब, अदरवाइज जब। ए रिच मैन, ग्रीड मैंने कहते हैं अभिवादन देना किसी को, अभिवादन देना, अभिवादन। पुअर मैन विथ काइंड, काइंड में दयालु, दयालु हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है इट इज नॉट विदाउट ए पर्पस वेन ए रिच मैन ग्रीट्स ए पुअर मैन विदाउट काइंड। धनी व्यक्ति बिना स्वार्थ के किसी गरीब व्यक्ति से सीधे मुंह बात नहीं करता है। मैंने कह रहा है कि एक अमीर व्यक्ति है वो क्या गरीब लोग से सीधे मुंह बात नहीं करता है, ये फैक्ट ही है एक तरह से। अगला कहता है रिचेज सर्व्स द वाइज एंड कमांड द फुल। रिचेज में देखते कह सकते हैं धनी, धनी। सर्व मैंने क्या होता सेवा, वाइज कमांड में क्या होता किसी को बताना, बताना, या कमांड में होता क्या भरोसा देना होता है, भरोसा देना, भरोसा देना। फुल मैंने मूर्ख। तो कहता है चलेंगे प्रेस नीचे होने करे कि रिचेज सर्व द वाइज एंड कमांड द। देखें रिचेज पुलल बना इसलिए वाइज सर्व, सर्व में सेवा देना भीवन है, क्योंकि क्या सर्व रिचेज क्या बना रहा पुलल। तो कह रहे धन बुद्धिमान की सेवा करता है और मूर्ख पर नियंत्रण करता है। मैंने धन जो है जो वेल्थ होता है ना, क्या करता है बुद्धिमान की सेवा करता है और मूर्ख पर क्या नियंत्रण करता है। मैंने कि अगर बुद्धि है तभी धन को चला सकते रख सकते हैं अच्छा से। अब अगला सेशन देखते हैं इसका। इडियम है, क्या है इडियम का सेशन है, इसको देख लेते हैं। अब कहता है टू ले हैंड्स ऑन समथिंग, टू ले हैंड्स ऑन समथिंग मतलब हथियार होता है, हथियार लेना। मैंने क्या करना, किसी कब्जा कर लेना, मैंने किसी पे क्या इंटरप्ट कर लेना या सीज कर लेना। तो कहता है ही ट्राइड टू ले हैंड्स ऑन हिज रिलेटिव प्रॉपर्टी। कहता है पहला क्या कहता है कि ही ट्राइड टू ले हैंड्स ऑन हिज रिलेटिव प्रॉपर्टी। उसने क्या किया, अपने विस्तार की जायदाद हथियाने की कोशिश की। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति था कि अपना क्या क्या रिलेटिव में टाका डाल दिया, उसी पर क्या हथियाने का प्रयास करने लगा। तो ट्राई में क्या था कोशिश करना, V2 में है, क्योंकि आपको पहले ही बता दूँगा हूँ कि V2 और V3 बहुत का सेम ही होता है, लेकिन V2 आता है डायरेक्ट एक्जुलरी का और V3 आता है एक्जुलरी विथ एक्जुलरी। हाँ रिलेटिव प्रॉपर्टी में संपत्ति। तो क्या किया, उसने अपने रिश्तेदार की जायदाद हथियाने की कोशिश की। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न कहता है कि टू ले ट्रैप, क्या किया टू ले ट्रैप मैंने जाल बिछा दिया। द पुलिस ले ट्रैप फॉर नैबिंग ए कल्प्रिट। कल्प्रिट मैंने क्या होता है दोषी, क्या होता है दोषी, मैंने गिल्टी व्यक्ति दोषी हो गया। नैब मैंने क्या होता है पकड़ लेना, क्या कहता है नैब मैंने पकड़ लेना, पकड़ लेना। लेट वजह से नेतृत्व करना होता है। देखा रहा है अब कि द पुलिस लेट ट्रैप फॉर नैबिंग ए कल्प्रिट। पुलिस ने एक अपराधी को दबोचने के लिए जाल बिछाया। मैंने क्या किया, पुलिस ने क्या किया एक स्ट्रैटेजी अपनाया जिससे क्या अपराधी को कैच किया जा सके। अगला देखते हैं टू लेज अवे वंस टाइम, खाली बैठकर अपना समय बिताना। मानने की क्या होता है लीजर होता है, एक होता है LIASUR। लीजर ने कहा था फुर्सत होता है, फुर्सत एकदम बैठे रहना, फुर्सत लीजर। कहता है LIAS लीजर मैंने कहा था फुर्सत होता है। कहता है टू लेज अवे वंस टाइम, खाली से बैठ कर अपना समय बिताना। तो कहता है ही हैज़ ए बैड हैबिट ऑफ लेजिंग अवे हिज टाइम। कह रहा है कि एक गलत आदत है, क्या कहना मस्ती में समय बिताना, मतलब कि फालतू चीज़ों में समय बिताना क्या है गलत बात है। इस सेंटेंस का क्या गलत बात है, उसे खाली बैठकर अपना समय बिताने की एक बुरी क्या आदत है या बुरी आदत है, बुरी लत है। तो इस तरह से थर्ड खत्म हुआ है। अगला कहता है टू ले समबडी एस्ट्रे, किसी व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाना बहकाना। माना एस्ट्रे मैंने क्या होता है ना, एस्ट्रे का हिंदी होता है भटकाना किसी को,
मैंने गलत रास्ता दिखा देना। टू ले समबडी एस्ट्रे, द टैक्सी ड्राइवर लेड द टूरिस्ट एस्ट्रे। क्या किया है टैक्सी ड्राइवर ने, क्या किया है यात्री को क्या किया, भटका दिया है, मतलब कि गलत रास्ता ले गया है। टैक्सी चालक ने सैलानियों मतलब था तो टूरिस्ट जो घूमने आने वाले लोग हैं, घूम रहे हैं, क्या किया उनको गलत रास्ते लेके गया है। इस सबसे अगला है, अगला प्रश्न कहता है टू मेक अ मूव, किसी यात्रा पर या अन्य स्थान पर चले जाना। इट इज गेटिंग डार्क, वी शुड नाउ मेक ए मूव। तो गेटिंग हो गया, इज प्लस भरपूर हो गया, डार्क गेट वन पाना, डार्क अंधेरा, वी शुड नाउ अब मेक वन बनाना, क्या हो गया बनाना, मूव बने दूरी। कहता है कि अंधेरा हो रहा है, हमें अब किसी अन्य स्थान पर चला जाना चाहिए। कहता है कि इट गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, वी शुड नाउ मेक ए मूव, क्या चला चाहिए, हमें एक सुरक्षित स्थान पर चला जाना चाहिए। अगला कहता है इसी का बी है कदम उठाना। मैं एक तो क्या है टू मेक ए मूव मैंने किसी यात्रा पर अन्य स्थान पर चला जाना, एक टू मेक ए मूव मैंने कदम उठाना, कोई टेक ए स्टेप, टेकन अ स्टेप, टेक या स्टेप। तो कहता है कि वी शुड प्लान वेल बिफोर मेकिंग एनी मूव। अब देखेंगे प्लान मैंने क्या होता है योजना, योजना होता है शुड प्लस V1 का, ये प्लान मैंने योजना बनाना होगा यहाँ पे V1 में, क्योंकि प्लान नाउन और वर्ब दोनों है। ठीक है, मॉडल प्लस V1, अब जानते होंगे कि मॉडल के साथ V1 आता ही आता है, MODL मॉडल प्लस V1। तो वी शुड प्लान वेल बिफोर मेकिंग एनी मूव, क्या कर रहा है उसने योजना बना रहा है किसके लिए, कहीं जाने के लिए। हमें कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह से योजना बनानी चाहिए। वी शुड टेक अ प्लान बिफोर गो एनीवेयर, कहीं जाने हैं उससे पहले क्या बना दे, स्ट्रेटजी बना ले, विदाउट अ स्ट्रेटजी इट इज़ नॉट गुड। तो इस तरह का सेशन है। आगे अब देखते हैं इसका अगला सेशन है इनकरेक्ट सेंटेंस में चलते हैं। करेक्ट इनकरेक्ट है, इसका पहला लिखा हुआ इनकरेक्ट में कहता है कि ही टॉक्स लाइक हिज ब्रदर। तो टॉक्स के बाद क्या होता है प्रयोग, एज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्या है गलत हो गया, इसका सही सेंटेंस था कि ही टेक्स एज हिज ब्रदर डज, वो क्या लेता है अपने भाई की तरह लेता है। ही टॉक्स, वह बात करता है एज जैसे अपने भाई की तरह। तो यहाँ लिखा हुआ हमें यह कहना हो कि वह किसी तरह है तो लाइक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर किसी करना हो तो जब हम यह कहना चाहते हैं कि वह किसी की तरह काम करता है तो एज का प्रयोग होता है। एज मैंने जैसे ये नहीं कह रहा है कि ही टॉक्स एज हिज ब्रदर, वह कैसे बात करता है उसके भाई की तरह बात करता है, मतलब किसी की तरह कर रहा है तो एज का प्रयोग। अच्छा लाइक में जैसे होता है, देखिए कह रहा है कि किसी की तरह काम करने वाले तो एज लगाइए, इसलिए लाइक गलत हो गया, एज सही हो गया। इसे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है बर्न द कैंडल। बर्न द कैंडल नहीं, जलाने के समय का लाइट द कैंडल होता है, लाइट द कैंडल। कह रहा है कि अगर रोशनी जलाना है तो क्या करें, लाइट का प्रयोग, लाइट द कैंडल हो गया। मतलब कि जब मोमबत्ती को रोशनी के लिए जलाना होता है तो लाइट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है इनकरेक्ट है, जो लिखा हुआ है आई एंजॉयड वेरी मच। तो आई एंजॉयड के साथ होता है तो अपने लिए करते हैं तो माई सेल्फ लगाते हैं, क्या है पॉजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। REFLEXI भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, जैसे हो गया माई प्लस सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ या योर से दोनों होता है, क्योंकि योर का दो होता है ना, यू क्या होता है सिंगुलर के लिए प्लस दोनों के लिए होता है। तो योर सेल्फ भी हो सकता है, योर सेल्फ भी हो सकता है। ही का होगा हिम सेल्फ, दे का होगा देम सेल्फ, क्योंकि दे प्लुरल होता है, प्लुरल आएगा, लेकिन यू दोनों में आता है कैटेगरी में, एक और एक शादी के लिए। सी का हर सेल्फ होगा। उधर कह रहे आई इंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच, इंजॉय शब्द के साथ, अगर इंजॉय शब्द के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं तो अर्थात आई के साथ माई सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, अगर इंजॉय के साथ क्या लगाना होता है तो माई सेल्फ लगाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखता है इनकरेक्ट में कि वन ऑफ मिनिस्टर हैव ए रिजाइन, ऐसे भी गलत हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि वन ऑफ के बाद नाउन होता है प्लुरल, वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल होता है और वर्ब होता है सिंगुलर। ये फार्मूला है ग्रामर का कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल, वर्ब सिंगुलर। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड, जैसे एग्जाम्पल लिख देंगे
वन ऑफ माई फ्रेंड्स, FRIEN, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग देयर। क्या बहुत में से दोस्त में से क्या कि एक मेरा वहाँ दोस्त जा रहा है। तो एक बात यार ध्यान रखने वाली क्या बात है कि मैंने ऐसे ही बताया कि नाउन प्रीपोजिशन होता है तो फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग तो वन है, ये अलग बात है। लेकिन एक स्ट्रक्चर ग्रामर क्या है कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। तो इस तरह से ये सेशन यहाँ भी ख़त्म होता है। अब अगला सेशन के चलते हैं। ये थोड़ा सेशन होगा इम्पॉर्टेंट, इसको यहाँ पे रख देता हूँ बीच में ही। ये है फिलर है, क्या है, मैच द कॉलम्स करना है विथ ईडियम फ्रेज इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग बी। ठीक है, इसको ऊपर और कर लेते हैं। हाँ, ये बी। तो फर्स्ट कहता है कि साउंड एज ए बेल। साउंड मैंने क्या होता है, साउंड मैंने क्या होता है एक बार देख लेंगे। साउंड मैंने ध्वनि, ध्वनि। बेल माने क्या होता है, आवाज़। आप जानते हो बेल माने घंटी उंटी बजाना, घंटी बजाना, आवाज़, घंटी। बेल माने घंटी लिखे, आवाज़ छोड़ दीजिए, घंटी लिख दीजिए, ज़्यादा सूटेबल होगा। तो कहते साउंड एज ए बेल, कैसे ध्वनि कैसा होना चाहिए, साउंड एज ए बेल। इसका हिंदी होगा कि साउंड एज ए बेल मीन्स इन परफेक्ट कंडीशन। जब भी क्या बेल बजता है तो कोई परफेक्ट कंडीशन बजता है, कोई कब, जब आपके दरवाजे पर आता तभी तो कोई बजता है ना साउंड। इसलिए क्या कर रहा है कि साउंड इज ए परफेक्ट कंडीशन की बात कर रहा है। क्या की बात कर रहा है, परफेक्ट कंडीशन की। तो इस तरह से पहला बन गया कि क्या हो गया, पहला क्या हो गया, डी। डी मतलब पहला क्या हो गया, आंसर डी। अब अगला कहता है लेबल। लेबल पेगिंग। लेबल के मतलब क्या होता है मालूम होगा आपको। लेबल के मतलब एक स्तर कहिए, एक सीमा कहिए। लेबल ना कहता कि हम इस लेवल पे हूँ, मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग फॉर ऑफ दिस लेवल, मैं इस लेवल पे क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो पेगिंग का मतलब होता है स्थिर रखना, माने कांस्टेंट रखना। पेग माने स्थिर रखना, ठीक है, पेग माने स्थिर रखना। तो इसका कहता है लेबल पेगिंग स्थिर रखना, अर्थात मेकिंग प्रोग्रेस एट द सेम रेट। मतलब तरक्की क्या होना चाहिए, एकदम कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, एक ही तरह चलते रहें। इसलिए हो गया बी का हो गया जी। मतलब कि लेवल पेग में एकदम स्थिर, एकदम एक जो लेवल है उसको कंटिन्यू फॉलो करते रहे, अर्थात मेकिंग प्रोग्रेस एट द सेम रेट, एक ही स्तर पर होनी चाहिए। फिर कहता है टू रेज द बॉगी। क्या कर रहा है, बॉगी। बॉगी में क्या होता है, तैरना होता है। बॉगी मतलब सॉरी, बॉगी में क्या होता है, तैरना, तैरना। टू कह रहा है रेज द बॉगी, कह रहा है क्या कह रहा है, टू रेज द बॉगी, अर्थात टू क्रिएट इमेजिनरी फियर। क्या करना, अपने आप से एक क्या करना, एक मनगढ़ंत भय बनाना, डर बनाना। क्या हो गया, डर बनाना हो गया। टू रेज द बॉगी मैंने क्या हो गया, भय बनाना हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं नंबर 4 में। तो नंबर 4 के चलते हैं। तो कहता है टू बाई फॉर रेडी मनी। टू बने 2 + V1 हो गया। इन्फिनेटिव की बात कह दीजिए कि इन्फिनेटिव हो गया। 4 मन के लिए, रेडी मनी तैयार, मनी में पैसा। कह रहा है टू बाई फॉर रेडी मनी। इसके लिए क्या होगा, कहता है कि टू बाई इन कैश। मैंने क्या कहना है, वो रेडी है तो कैश में देने के लिए। मैंने कह रहा कि टू बाई फॉर रेडी मनी, क्या कर जो भी करेगा तो क्या में खरीदेगा, कैश में खरीदेगा। तो डी के 4 नंबर क्या हो गया, आंसर सी हो गया। 4 का आंसर हो गया सी। अब अगला कहता है टू पुल नो बंचेज। कह रहा है खींचना, नो पंचेज है, मैंने कि पंच मैंने ऐसा अंगूठा मारना होता है, पंच करना मैंने दबाना। टू पुल नो पंचेज, ठीक है, अर्थात टू पुल नो में बिना रुकावट के बोलना। तो इट मीन्स टू स्पीक फ्रैंकली, लगातार बोलना। विदाउट हेजिटेशन यू स्पीक क्लियरली, नो डाउट। तो इसका हो गया टू पुल बंच का हो गया स्पीक फ्रैंकली, एच। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है माई फुट, मेरा पैर, अर्थात सर्टेनली नॉट, निश्चित नहीं है। सर्टेन मैंने क्या है, सर्टेन हो गया, सर्टेनली नॉट मैंने निश्चित। माई फुट, मेरा पैर मैंने निश्चित नहीं, निश्चित नहीं। तो 6 का क्या हो गया, बी हो गया। अगला कहता है चीक बाय जॉल, चीक बाय जॉल हो गया। तो चीक बाय जॉल हो गया, मतलब क्या हो गया,
साइड बाय मैंने कि चीक बाय जॉल का मतलब होता है साइड बाय, कैसे चले, साइड बाय साइड चले, मैंने क्या करे कतार में चले, मैंने एक क्या कर दूरी मेंटेन करके चले, साइड बाय साइड चले, ठीक है। तो इसका हो गया ई हो गया। अब 8 है बोन आइडल है, क्या है, बोन आइडल है। तो बोन आइडल का मतलब होता है बहुत ही लेजी होता है। बोन आइडल मतलब क्या होता है, वेरी लेजी, क्या होता है, वेरी लेजी। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, मैंने क्या हो गया, वेरी लेजी। अब कहता है नेक एंड क्रॉप, नेक एंड क्रॉप के मतलब होता है ऑल टुगेदर होता है, क्या होता है, साथ साथ, नेक एंड क्रॉप। ऐसे तो अलग अलग नेक में गर्दन होता है, देखेंगे तो गर्दन क्रॉप में फसल हो गया। तो नेक एंड क्रॉप में मतलब क्या हो गया, ऑल टू, साथ साथ, मैंने कि आंसर हो गया जे। अब बचा कर टू हैव लॉस्ट वन टंग, क्या किया उसने, क्या किया है, अपना जीभ को खोया है, कह रहा है। तो क्या हो गया, इसका बन जाएगा, एक बच गया मात्र, और मात्र एफ बच गया, कौन बच गया, एफ बच गया ना। तो 10 का हो गया एफ, जो कह रहा है कि टू बी टू शाई टू स्पीक, क्या कर बोलने में क्या शर्मा रहा है। तो इस तरह से जो आपको मिक्सचर क्लासेस था वो ख़त्म होता है। थैंक्स टू एवरीवन वॉच दिस सेशन वेरी वेरी केयरफुली। और अब अधिक से सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, हैव ए नाइस डे फॉर दिस सेशन।